नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद्यखंड की कविता कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन वालों पर व्यंग कसा है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी अपंग और अपाहिज को लाकर उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि वो उत्तर ही नहीं दे पाएगा। देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई हैं और इसके कवि रघुवीर सहाय हैं और कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें अपंग व्यक्ति की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और दूरदर्शन वालों पर व्यंग कसा गया है। अब व्याख्या देखिए। यहाँ पर दूरदर्शन वाले एक व्यक्ति को एक कमरे में ले जाएंगे और उससे पूछेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। उसे प्रश्न करेंगे कि सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। अपंग हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, दुख हो रहा है यानी कैसा लगता है। फिर प्रश्न करेंगे कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर, दुख दे रहा है क्या आपको अपाहिजपन। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर वो खुद इशारे से, क्योंकि अपाहिज तो बता नहीं पाएगा, वो खुद बताएंगे कि ऐसा लग रहा है, मतलब बड़ा बुरा लग रहा है, उसको बड़ा बुरा सा मुँह कर लेंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और फिर सबसे कहेंगे कि सोचो सब, क्योंकि जो वहाँ पर दर्शकगण हैं वो भी और जो अपाहिज है वो भी, उससे कहेंगे दोनों सोचिए और बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर अपाहिज से करेंगे भाई थोड़ी सी कोशिश और कर रोने की, लेकिन वो रोएगा नहीं, ये अवसर खो देंगे और बार बार प्रयास करने के बाद भी वो अवसर खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और बार बार प्रश्न करने के बाद भी हम उसको रुला देते हैं। किसको? अपाहिज को। ये दूरदर्शन वाले कह रहे हैं कि हम बार बार प्रश्न करेंगे अपाहिज को और रुला देंगे और इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और बार बार हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपाहिज रोए और कब हम और दर्शक साथ में देखें इस चीज़ को। और अगर अब अपाहिज रोएगा तो दर्शक भी साथ में रोएंगे। अब व्याख्या देखिए, लिख लीजिए इसकी व्याख्या। अब प्रश्न देखिए, यह कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर भी देख लीजिए, क्योंकि आप फिर बार में कहते हैं कि हम नहीं कर पाए। प्रस्तुत कविता रघुवीर सहाय के लोग भूल गए काव्य संग्रह से संकलित की गई है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दुख के बार बार प्रश्न पूछकर गंभीर क्यों बनाता चाहता है? उत्तर है, कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दुखों के बारे में प्रश्न पूछकर उसके दुख को इसलिए गंभीर बनाना चाहता है ताकि वह अपने कार्यक्रमों को अधिक रोचक बना सके। तीसरा प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक श्रोता को क्या विश्वास दिलाता है? कार्यक्रम संचालक श्रोताओं को यह विश्वास दिलाता है कि विकलांग से इस प्रकार प्रश्न पूछेंगे और वह अपनी पीड़ा को याद करके रोने लगेगा। अपाहिज के कार्यक्रम में दर्शक किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक दूरदर्शन पर अपाहिजों के कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करते हैं कि विकलांग व्यक्ति रोए ताकि वे कार्यक्रम को देखकर संवेदनशील हो सकें। पांचवा है, इस पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन के संचालकों पर क्या व्यंग किया है? इस पद्यांश के द्वारा कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर करारा व्यंग किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस कविता में क्या क्या कहा गया है। लिख लीजिए एक बार प्रश्न को और अच्छे से।
आपने लिख लिया होगा। इस पूरी कविता की प्रसंग, व्याख्या, विशेष और प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। नई कॉपी बना लेनी है, फेयर कॉपी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।